हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का मैथ्स की क्लास में। आज हम मैथ्स की क्लास में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम पढ़ेंगे और ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो समय को ध्यान में रखते हुए सीधे क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आइए देखो, सबसे पहले जो परसेंट शब्द है इसको समझते हैं। देखो परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब है पर प्लस सेंट। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पर प्लस सेंट यानी पर का मतलब क्या है, एवरी, और सेंट का मतलब है 100। यानी प्रत्येक 100 पर, प्रति 100 पर जितना हम ले रहे हैं, प्रति 100 पर वो क्या है, परसेंट है। हर एक 100 पर, जैसे मैंने कहा कि 5%, यानी इसका मतलब है कि 100 पर कितना लिया गया है, 5। और दूसरा है 10%, इसका मतलब है 100 पर कितना लिया गया, 10। 20% हम कह रहे हैं, यानी 100 पर कितना लिया गया है, 20। ठीक है, देखो सिंबल की बात करेंगे, इसका जो प्रतीक है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंट का जो चिन्ह होता है ये होता है। ठीक है, ठीक है। और जो परसेंट का जहां पर भी चिन्ह अगर हम इसको हटाते हैं तो इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/100। 1/100 का मतलब देखो 100वां हिस्सा, 100th पार्ट। ठीक है, तो जहां पर भी हमारे पास ऐसा यानी चिन्ह दिखाई देगा, जैसे मान लिया 5%, तो यहां पर हम परसेंट का चिन्ह हटा करके इस परसेंट की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/100 ऐसे रख सकते हैं। तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई हुई, कितना हुआ, यानी 5, और नीचे क्या है, 100। ठीक है, तो 5% को हम इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, यानी 5/100। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा। देखो अगर यहाँ पर देखो 70% का मतलब क्या है कि 100 में से 70 लिए गए हैं। 80% का मतलब क्या है कि 100 में से 80 लिया गया है। और जैसे मतलब अगर ये बताओ आप, अगर 200 में देखो 50 है, यानी 200 में से 50 लिया गया तो कितना परसेंट है। ठीक है, 200 में से 50 लिया गया तो कितना परसेंट है। देखो नीचे हमने 100 बनाना है, 100 में से लेते हैं ना। देखो 100 में से, जैसे यहाँ पर 80 था तो 100 में से 80 लिया, 70 है 100 में, तो क्या हम इसको 100 बना सकते हैं, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड करो और 2 से ऊपर डिवाइड करो। तो 2 से अगर यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100। देखो 2 से हमने यहाँ डिवाइड किया और 2 से यहाँ डिवाइड, 2 से हमने डिवाइड किया, नीचे आ गया 100। 2 से अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो 25, तो 25/100 यानी 100 में से 25 यानी 25% हो गया। ठीक है, अगर 200 में से हम 50 ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 25% है। इसी तरह से जैसे मान लिया 200 में से 100 ले रहे हैं। ठीक है, 200 देखो 200 में से 100 लिया गया तो कितना परसेंट बैठ रहा है। तो हमने क्या करा, नीचे 100 बनाना है, तो हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर हो गया 50 और नीचे आ गया 100। तो इसका मतलब क्या है, 50%। इसका मतलब 50%, यानी 50% मतलब आधा। यानी 200 में से अगर हम 100 ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 50%। इसी तरह जैसे 200 में से अगर हम 150 ले रहे हैं तो कितना परसेंट बैठ रहा है। तो देखो नीचे 100 बनाना, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से अगर हम डिवाइड करें तो नीचे 100 आ रहा है, 2 से हम डिवाइड करें 75, यानी कितना हुआ, 75%। तो बच्चों ये थोड़ा थोड़ा आपके समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे और समझ आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर जो है सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा मैं जो है आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दूं, फिर जो है हम सीधे कहाँ पर चलेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे मतलब यहाँ पर देखिएगा, जैसे एक है, एक को क्या हम परसेंट में क्या लिख सकते हैं, 1 को अगर परसेंट में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 को। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, 100 से गुणा करी और 100 से भाग कर दिया। देखो बच्चों ध्यान देना, मैंने एक को परसेंट में लिखना है तो एक को परसेंट में कैसे लिखूंगा, मैंने 100 से गुणा करी, 100 से भाग करा। तो यहाँ पर अगर 100 की गुणा 1 में होगी तो यहाँ बन गया 100, और नीचे देखो यहाँ पर देखो, यहाँ 100 की गुणा यहाँ हो गई तो यहाँ तो 1 बचा। ठीक है, यहाँ 100 इधर आ गया तो यहाँ 1 और नीचे क्या है, 100 है। तो इसका मतलब अभी मैंने समझाया था, इसका मतलब क्या होता है, परसेंट। परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/100, यही होता है। तो यहाँ पर देखो 100 लिखा और इसकी जगह क्या परसेंट का चिन्ह लगाते हैं, यानी 100, 100%। तो यानी एक को आप क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं 100%। एक को आप क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं भाई। इसी तरह जैसे 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, दो देखो यहाँ पर 100 से मैंने गुणा करी, 100 से भाग किया, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 1 है आगे इसकी वैल्यू। तो देखो यहाँ पर 100 की गुणा इस 2 में करेंगे तो 200 हो गया। यहाँ पर नीचे 100 है, यानी 1/100। 1/100 का मतलब क्या, परसेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 200%। 2 का मतलब 200%। ठीक है, 2 का मतलब 200%। इसी तरह से 3 को अगर हम चेंज, 3 का मतलब 300%, 4 का मतलब 400%, 5 का मतलब 500%। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, आगे कॉन्सेप्ट समझो। देखो अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर जो है क्वेश्चन पे चलेंगे भाई सीधा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे 1/2 है, अगर 1/2 है फ्रैक्शन में है,
भिन्न के रूप में अगर आपने इसको चेंज करना, किस में चेंज करना, परसेंट में, तो हम क्या, देखो 1/2 है, मैंने क्या करा 100 की गुणा करी और 100 का भाग दिया। 100 की गुणा में यहाँ कर रहा हूँ, एक में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया 100 और नीचे क्या है 2, और यहाँ पर क्या रह गया, देखो ये 100 है, ये नीचे रह गया, तो 1/100। 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंट। 1/100, देखो परसेंट का जो चिन्ह है उसकी जगह क्या 1/100, तो यहाँ पर 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 50 यानी 50%। 1/2 का मतलब क्या है 50%। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या हुआ 50%। परसेंट में अगर 1/2 को लिखना है, 1/2 को मतलब आधा, आधे को हम क्या लिख सकते हैं 50%, 50%। ठीक है, कैसे चेंज किया देखो ध्यान से देखना, मैंने कहा कि मैंने 100 से गुणा करा, 100 से भाग करा, 100 की गुणा यहाँ करी यानी 100/2, देखो 100/2 से हमने डिवाइड किया 50 और यहाँ पर 1/100। 1/100 का मतलब क्या होता है परसेंट, यानी 50%, तो ये जो है 50% आ गया। इसी तरह जैसे 1/3 है, तो 1/3 को हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ, 100 से भागता हूँ, 100 की गुणा यहाँ होगी, तो यानी 100/3 है, तो ठीक है, यहाँ पर है गया मेरे पास 1/100। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 33 सही 1/3, अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यही तो आएगा 33 से 1/3, और यहाँ पर इसको हटा करके इसकी जगह क्या रखेंगे परसेंट। अगर मैं डेसिमल पॉइंट में लिखूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो 33 आ गया, 1/3 को अगर मैं भाग देता हूं, 1/3 को अगर मैं देखो 3 को अगर मैं 3 का भाग 1 में देता हूं तो दशम लगेगा, यहाँ 10 बनिए। ठीक है, 3 से मैंने भाग दिया, 3 3 9, फिर 1 बचेगा रिमाइंडर, फिर 0 है ना, 3 3 9, तो ऐसे यानी 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब है 0.33, तो यानी 1/3 की जगह हम डेसिमल पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव में 33.33%। तो यानी यहाँ पर जो 1/3 है, 1/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में हम लिखेंगे, 33 है ये 1/3, और अगर लिखना है दशमलव भिन्न में, दशमलव में लिखना तो 33.33%। तो जहां पर भी देखो, मैं ये क्यों बता रहा हूं, जहां पर भी आपके पास ये वैल्यू पूछेगा, जहां पर भी जैसे क्वेश्चन में आपका 33.33% पूछ रहा है कि इसका परसेंट वैल्यू है, इसका बताओ, इसको चेंज करो, कहीं पर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर 33.33% को आप क्या लिख सकते हैं 1/3। तो आपको 3 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पर आपका 1 2 3 4 ऐसे है ना, और यहाँ पर इसका निकालना है का 33.33% निकालना, तो इसका मतलब ये है ना भाई 33.33% का मतलब क्या है 1/3। अभी आपने पढ़ा देखो 33.33 का मतलब 1/3, तो इसकी वैल्यू यानी का की जगह गुणा 1 2 4, आपने 3 से इसको डिवाइड किया, 3 चौको 12 है ना, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम जिसे डिवाइड करें 3 एकम 3, तो आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, या ऐसी वैल्यू रखें यहाँ पर है ना, जैसे माना 4 की जगह मैं ऐसी संख्या लेता हूँ जो पूरी पूरी कट जाए, जैसे 1 2 6 ले लिया, ठीक है, ऐसी संख्या ले ली, तो ये देखो 3 से पूरी पूरी कटी, 3 चौको 12 हो गया, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 42। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी कैलकुलेट करना, जब आपको अगर वैल्यू याद है कि 33.33 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। आगे आ जाओ, देखो इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, जैसे मान लिया ये देखो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 100 से गुणा 100 से भाग, 4 से अगर हम 100 से डिवाइड 100 को डिवाइड करते हैं तो 25%, यानी नीचे क्या है 25/100 का मतलब क्या है 25%, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 25%, 25% को भिन्न में क्या लिख सकते हैं 1/4। फिर सुनो, देखो 1/4 को परसेंट में लिखना तो 25%, और 25% को फ्रैक्शन में लिखना है तो 1/4। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, थोड़ा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, और 1/5 को देखो, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 100 से मैंने भाग दिया, 100 से गुणा 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 20% आ गया, 1/5 का मतलब है 20%, या 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। ठीक है बच्चों, ये समझ पा रहे होंगे, थोड़ा मैं ये बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, देखो किस तरह से ये वैल्यू आपने याद रखनी, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो जल्दी हो जाए, जल्दी करने के लिए है, ताकि आप चेंज कर पाए। जैसे माना ये 16.66% दिया कहीं पर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। 16.66 का मतलब क्या है 1/6। ठीक है जी, तो जहां पर भी आपको ये वैल्यू देखिए, ये परसेंट दिखेगा तो उसको आप 1/6 लिख सकते हैं, या ये नहीं तो अगर ये दिख रहा है 16 सही 2/3% दिख रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो जैसे 1/6 को मैंने सेम वही चेंज करने का तो वही है, देखो यहाँ पर 1/6 को हमने किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है, तो हमने क्या करा 100 से गुणा करी, 100 से भाग दी, 100 की गुणा यहाँ, तो यहाँ 100/6 आ गया, 2 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर देखो 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं 16 सही 2/3% आ जाएगा।
ठीक है। तो और दशम अगर हम 2/3 का मतलब क्या है 66%, 2/3 का मतलब क्या है 66%। देखो 16.2/3, जहां पर भी कहीं पर जैसे मान लिया आपके पास कहीं पर ये दिया है, देखो कहीं पर आपका 66% दिया है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2/3। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान रखना, देखो ये ध्यान रखना, जहां पर भी मान लिया आपके पास ये दिया है 66%, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं भाई। ठीक है, 2/3% लिख, देखो 2/3 लिख सकते हैं नहीं, देखो 66% का मतलब 2/3 है कि नहीं है। देखो दो, अगर हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 0.66 यही तो आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो 66 है तो इसकी वैल्यू क्या है 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये दिखेगा तो इसको आप 1/6 लिख सकते हैं। 16 सही 2/3 का मतलब क्या है 1/6 है। इसी तरह 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7% या 14.28%। ठीक है, जहां पर भी 14.28 होगा तो उसको 1/7 हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से आगे की जो है जैसे 1/8 है, तो 1/8 देखो यहाँ पर 1/8 है तो इसको 12.5% यानी 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं। इस तरह 1/9 है, ये आपने ध्यान रखना 1/9 को देखो 1/11 से 1/9 या 11.11, यानी जहां पर भी आपको 11.11 होगा वो आप 1/9 इसको लिख सकते हैं, या यहाँ ही होगा ये लिख दो। ऐसे थोड़ा सा अगर आपको याद है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी और जल्दी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। जहां पर आपको ये दिख रहा है 9.09, इसको आप 1/11 लिख सकते हैं। 9 से 1/11 को ये देखो 1 जो है ये लिख सकते हैं। इस तरह जैसे 1/3 है, 1/3 को अगर हम जो डेसिमल पॉइंट में दशमलव में निकाला तो 3 का अगर भाग दे तो 3 आएगा। 2/3 को हम 0.66 ले, 1/2 है 2 से अगर भाग दे तो देखो 50 है ना, 4 का भाग 1 में दे तो पहले दशमलव लगाएंगे, देखो 0.25, 2/4 को हम 0. इस तरह से 1/5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 5 अगर भाग दे तो पहले दशमलव लगाना पड़ेगा 0, 5 है ना, 5 से 10 को डिवाइड किया 0.2। इस तरह 2/5 है तो हम पहले दशमलव लगाए 0, तो यहाँ पर 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आपको याद है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और प्रश्न को आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा इसको याद कर लेना भाई, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एक एक नज़र जो है इसमें डालना जरूर। जैसे 1/6 से अगर 6 का भाग हम 1 में दे रहे तो नहीं जाता, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगी तो 6 कम यानी ये 0.16, 2/6 का 0.33 है ना, 3 इस तरह जैसे 1/7 है 0.14, फिर 2/7 देखो इसका डबल हो रहा है। देखो अगर हम यहाँ देखें दोगुना, यहाँ पर तिगुना, इसका तिगुना हो रहा है। यहाँ पर 1/8 का मतलब क्या है 1, देखो 0.125, 2/8 अगर हम 2 तो इसका देखो डबल हो रहा है, देखो है ना, 1/8 और यहाँ 2/8, यहाँ 3/8, देखो इसका डबल हो, यहाँ ट्रिपल हो रहा है। इस तरह 1/9 की वैल्यू क्या है 0.11 और 2/9 की इसकी डबल हो गई है ना, और 3/9 यानी इसका तिगुना हो गया, इसका तिगुना यानी 11 का तिगुना 33 हो गया। 4/9 तो इसका 4 गुना हो गया 0.44। तो ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेना भाई। जैसे यहाँ पर आ जाओ, देखो बच्चों 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, और इसका अगर हम आधा करते हैं, देखो 50 का आधा कितना होता है 25, 50 का आधा कितना होता है बच्चों 25 होता है। देखो अगर हम इसका आधा करते हैं, 2 से हमने डिवाइड किया तो 25 आएगा भाई, 25%। तो इसका भी आधा करो आप, अगर हम इसका आधा करते हैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी 2 दूनी 4 तो 1/4 हो गया। तो यानी देखो 50% मतलब 1/2, तो 25% बराबर क्या होगा 1/4। बच्चों समझ आया, ये समझ आए। देखो 25, देखो 50% का मतलब क्या होता है 1/2 होता कि नहीं होता। देखो 50% का मतलब 1/2, देखो परसेंट का मतलब आप समझते हैं ना, देखो 50% का मतलब क्या होता है नीचे 100 ऐसा होता है ना, परसेंट का चिन्ह जो है ये हटा करके नीचे हम क्या रखते हैं, देखो 50 से कम 50 दूनी 100 यानी 1/2 आ गया ना, कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो यानी 50% का मतलब 1/2 है। ठीक है, 50% यानी आधा या 1/2 है। अगर हम इसका आधा करें तो इधर भी हम आधा 2 से डिवाइड करें तो इसका आधा, देखो 50 का आधा क्या होगा 25, इसका आधा हम करें तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 1/4। तो 25% बराबर क्या होता है 1/4, या 1/4 बराबर क्या होता है 25%। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसका आधा करते हैं, इसका आधा करो जरा, 25 का आधा क्या होगा 12.5, तो इसका भी आधा करो तो यानी 1/8। तो 1/8 की वैल्यू क्या होगी 12.5, या 12.5 जहां पर लिखा होगा तो उसको आप भिन्न में 1/8 लिख सकते हैं। जहां पर भी 12.5 लिखा होगा, 12.5 लिखा होगा तो उसको आप क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। अगर चेंज करना है, डिवाइड करना है, जल्दी कैलकुलेट करना तो उसको उठा करके 1/8 लिख दो, 1/8 लिख दो आप।
ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लिया आपके पास 37.5% लिखा, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं। जहां पर 37 दशमलव, देखो यहाँ पर आप कहीं पर आपको 37.5% निकालना है ना, किसी संख्या का ये निकालना है। ठीक है, तो इसको आप 37 दशमलव, अगर आपको वैल्यू याद है तो इसका मतलब क्या है, 3/8 रख दो उठा करके। ठीक है, वो कैसे आए, देखो यहाँ पर देखो, अगर हम इसका 3 गुना 12.5 का 3 गुना कर रहे हैं, तो इसका 12.5 का 3 गुना ये हो गया। तो यहाँ पर भी इसका हम 3 गुना करेंगे तो 3 एकम 3/8 आ गया, है ना। तो 37.5 की वैल्यू क्या होती है, 3/8। इसी तरह से अगर हम इसका 5 गुना करें, देखो 5 की मल्टीप्लाई मैं इधर कर रहा हूँ और 5 की फिर इधर करनी पड़ेगी। अगर मैं 5 की यहाँ गुणा कर रहा हूँ तो 5 की इधर, तो ये हो गया 5/8। और 5 के अगर मैं इसमें 12.5 में गुणा कर, तो 12 पंजे 60, 5 में 25 यानी 62.5। 62.5 का मतलब क्या है, 62.5% का मतलब होगा 5/8। ठीक है, अगर आपको याद है तो स्पीड बढ़ेगी, आपको जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं और आपकी जो डिवाइड करने में आसानी होगी। तो इसी तरह से जैसे मान लिया अगर मैं इसका कर रहा हूँ 7 गुना, ठीक है, 7 गुना, 7 की मैंने यहाँ गुणा कर रहा हूँ, 7 की मैं इधर गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 7/8। और इधर मैं गुणा कर रहा हूँ इसकी 12 में 7 की गुणा कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 37.5, यानी 87.5% का मतलब क्या है, 7/8। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना, काटने में आपको सुविधा होगी। 37.5 का मतलब 3/8, 62 का मतलब 5/8, 87.5 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं। यानी 87.5 की जगह आप 7/8 लिख सकते हैं, 62 की जगह आप 5/8 लिख सकते हैं, 37.5 की जगह आप 3/8 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से जैसे मान लिया अगर हम इसका आधा कर रहे हैं तो इसका आधा क्या होगा, देखो इसका आधा करें तो 6.25, और इसका आधा क्या होगा, इसका आधा देखो 1/16 हो जाएगा, 1/8 का आधा क्या, 1/16। ठीक है, तो 6.25% की वैल्यू क्या है, 1/16। तो इसको हम परसेंट फ्रैक्शन में लिखें तो हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 6.25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/16। अगर हम इसका 3 गुना करते हैं, देखो इसका अगर हम 3 गुना करें, 3 से हमने गुणा करें तो 18 पॉइंट, देखो 18.75 आ गया। तो इस और यहाँ पर भी फिर 3 की गुणा करो तो यहाँ पर 3/16, तो 18.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/16। अगर मैं यहाँ पर 5 से गुणा करूँ, ठीक है, परसेंट 6.25 में, तो इधर भी मैं 5 से गुणा करूंगा तो 6 पॉइंट यहाँ पर हो गया 31.25 और यहाँ पर हो गया आपका 5/16। तो यानी 31.25 की वैल्यू क्या है, 5/16। अगर आपको याद होगा तो जल्दी आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप जो है जल्दी कर पाएंगे भाई। चलो आगे आ जाओ, देखो ये थोड़ा मैंने बेसिक्स बता दिया, सीधे प्रश्न में चलते हैं। चलो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न आपका SSC CHSL में पूछा गया था। सॉल्व करिए जरा, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व करेंगे, फटाफट आप सॉल्व करेंगे, क्या इसका आंसर आप बता सकते हैं। देखो 12.75% किसके बराबर है, देखो भिन्न के रूप में दिया है, फ्रैक्शन में चेंज करना है इसको, तो फ्रैक्शन में चेंज करना है, करिए जरा, फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करिए। देखो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर देखो 12.75 है, 12.75 है, इसको हम 3/4। देखो अगर आपको ये वैल्यू याद है, ठीक है, दशमलव वाली जो संख्या है इसको हम भिन्न के रूप में ये लिख सकते हैं 0.75। देखो 0.75 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/4। देखो अगर 4 से आप इसको भाग देंगे, देखो होगा कि नहीं होगा, देखो अगर आप 4 का भाग इसमें तो पहले आप दशम लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगी, यहाँ 30 बनेगा, तो 4 से 4 7 28, 2 बचा, फिर 0, 4 पंजे 20 हुआ, तो यानी 0.75 यानी 3/4 की वैल्यू क्या आ गई, 0.75। तो यानी 0.75 को जो यहाँ पर लिखा था 0.75 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/4। बस हो गया। यहाँ पर देखो ये मिश्रित भिन्न बन गई, तो 12 चौको 48 प्लस ये जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 48 और 3 कितना हुआ, 51, 51/4%। परसेंट का मतलब बच्चों आप समझते हैं, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब तो आप जानते हैं 1/100 होता है ना, ऐसे होता है। देखो परसेंट का मतलब मैंने समझाया था, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, 100वां हिस्सा। इसको परसेंट को हटा करके नीचे 100 रख दो, इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो गया, 51/400, 51/400। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आ गया 51/400। ठीक है, तो यही तो निकालना था।
51/400। तो आपने ध्यान रखना है ये वैल्यू अगर आपको याद है, ठीक है, 0.75, तो 0.75 को अभी मैंने बोला 0.75 को क्या लिख सकते हैं आप, 3/4, ठीक है, 3/4 लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अगर आपको याद भी ना रहे तो ऐसे करना आप, देखो दशमलव के बाद 2 अंक, तो नीचे क्या करो 2 जीरो बढ़ा दो, तो ये दशमलव हट गई। देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है ना, नीचे 2 जीरो बढ़ा दी, ये दशमलव हट गई। तो यहाँ पर 25 या 75, 25 चौको 100, 3/4 ऐसे कर देना। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे कर देना भाई। ठीक है, ऐसे कर देंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना जरा, देखो क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो जी, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करो। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज इंक्रीज्ड बाई 10%, 5% एंड 15%। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। फिर जो है देखो, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इंक्रीज्ड बाई 10%, है ना, 5% एंड 15% सक्सेसिवली। व्हाट इज द टोटल परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्कूटर। ये कह रहे हैं कि पहले 10% बढ़ा, फिर 5% बढ़ रहा है, फिर 15% बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई, टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। ठीक है, लगातार पहले 10% बढ़ रहा है, फिर 5%, फिर जो है 15%। ठीक है, तो इसको हम जो है देखो ऐसे करना, पहले आप ये दो वैल्यू ले लो। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीजमेंट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, दो दो लेते हैं, पहले पहले इसको और इसको लो जरा। देखो पहले 5% की वृद्धि हो रही है, यानी 5% बढ़ रहा है, प्लस में लेना है। अगर यदि घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव में लेना है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस में लेना है। देखो 5% बढ़, देखो आज हमने ये और ये दो वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये देखो 15 में 5 जोड़े 20, है ना, आसानी हो जाएगी हमें कैलकुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया, देखो पहले हमने लिया 5% बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है, तो इसको भी प्लस में लेंगे, और प्लस इन दोनों की गुणा करके 100 से डिवाइड। देखो 15 पंजे 75 और 100 से डिवाइड करेंगे, देखो 15 पंजे 75 और 100 से डिवाइड करेंगे, तो यानी 2 अंक से पहले दशमलव, यानी सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, देखो +5, फिर +15 और प्लस 0.75, है ना, 15 गुणा 5 और 15 पंजे 75/100। देखो यहाँ पर देखो +a + b प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। अगर वृद्धि हो रही तो प्लस का लेना है। ठीक है, जैसे मान लिया पहले कितनी हो रही, a की वृद्धि हो रही है, फिर जो है b की वृद्धि हो रही है, है ना, पहले a इंक्रीज हो रहा है, फिर जो है b% इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल चेंज कितना आ रहा है, टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो हम ऐसे करते हैं इससे। ठीक है, तो यानी पहले जो इंक्रीज हुआ वो प्लस, फिर जो इंक्रीज हुआ वो प्लस, दोनों की गुणा करके a गुणा b/100। तो वही तो हमने किया। देखो पहले देख, इसको आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर, उसको बाद में करेंगे। इसको ले लिया, कोई सा भी ले सकते हैं आप, इसको भी ले सकते हैं। फिर हम जो इसकी एक वैल्यू बनेगी, फिर इसको लेंगे। दो हमने इसलिए ले ताकि हमारी कैलकुलेशन, देखो 15 में 5 जोड़े 20 आसान हो रहा है, तो इसलिए ले रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया, देखो पहले कितना बढ़ रहा था, 5% बढ़ रहा है, फिर 15% बढ़ रहा है, प्लस का ले रहे हैं। इन दोनों की गुणा a गुणा b, यानी a की वैल्यू 5 है, b की गुणा b की जो है 15 है, तो 15 पंजे 75, 100 से हमने डिवाइड किया, तो यानी अगर हम 75/100 लिखते हैं तो 100 से अगर दो अंक से पहले दशमलव 0.75, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 15 में ये जोड़ दो, 15 में 5 जोड़ा 20, 20 और ये कितना हो गया, ये आ गया आपका। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया आपका 20.75 आया, 20.75। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये प्लस का 10 है, और ये जो है ये भी प्लस का 20 है। अब इन दोनों को लेंगे। ठीक है, इन दोनों को लेंगे भाई, तो इसमें देखो प्लस का 10 इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर कितना है, प्लस का 20 इंक्रीज हो रहा है, 20.75 प्लस इन दोनों की गुणा, देखो 10 गुणा ऐसे 20.75 है ना, और नीचे हम क्या करेंगे, 100 से भाग, 0 से 0 कटेगा, 10 से अगर हम भाग दें तो पॉइंट इधर को आ जाएगा, यानी यहाँ पर होगा 2.075, होगा कि नहीं होगा। ये जो है देखो 0 से 0 कटा, 10 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो दशमलव इधर को आ जाएगा, यानी 2.075। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.075। अब इसको जोड़ो, देखो जोड़ो सबको जरा, देखो यहाँ पर 20 और 10 30 और 2 32, 32 दशमलव, इसको जोड़िएगा आप, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 5 7 5 12 का 2, ये आ गया। ठीक है,
32.825। देखो यहाँ पर एक जगह देखो, पीछे तो मिश्रित भिन्न में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, हमने डेसिमल पॉइंट में निकाल रखा। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन, देखो यहाँ पर भी 32 नहीं, यहाँ भी नहीं है, केवल यहाँ पर केवल आपका एक ही जगह 32 आपको दिख रहा, तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह अगर आप इसको देखो 825 की जो वैल्यू होती है, देखो 32 दशमलव, जो ये दशमलव है इसकी वैल्यू होती है 33/40। देखो इसकी जो है 825 को हम 33/40 भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों किस तरह से, देखो आपको अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन वहां पर करने की जरूरत नहीं है, आपने पहली संख्या देखी, केवल एक ही ऑप्शन है, टिक लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है 825 अगर आपको ध्यान है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी 33/40 होती है। अब यहाँ पर देखो, जैसे आप 33/40 है तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं, 40 को हम लिख दें, अगर 4 से मैं भाग दूं, 4 8 32, और यहाँ पर मेरे पास एक बचेगा, और यहाँ पर मैं दशम लगाऊंगा, यानी एक बचेगा, तो मैं देखो दशम लगाए, 0 बढ़ा दी, 4 का मैंने भाग, 4 दूनी 8, फिर मेरे पास 2 बचेगा, और 0 20 बनेगा, 4 पंजे 20। देखो यहाँ से मैंने भाग दिया 8.25, अगर 10 से मैं इसको भाग करूँ तो दशमलव इधर को आ जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा, देखो ठीक है, यानी दशमलव। तो 33/40 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में, दशमलव में 8.825। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप पहचान लेंगे, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, 825 का मतलब है 33/40, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर केवल हमारे पास, अगर हमारे पास क्या था, केवल एक ही ऑप्शन 32 वाला, तो 32 ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरह से आपकी समझ आ गया होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर इस ऐसा प्रश्न है जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है या लगातार कमी हो रही है, ठीक है, तो इसमें आप जो है क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे भाई। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्या कह रहे हैं, इस पे आ जाओ भाई, देखेगा इस पे, इस प्रश्न को करिए। लो जी, इस प्रश्न को करेंगे, पहले सॉल्व करने की कोशिश करो आप, पहले आप लोग करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है जी। इस प्रश्न को आपने करनी है, सॉल्व करने की कोशिश। लो जी करो जरा, इस प्रश्न को करिएगा। ये प्रश्न जो है SSCGL का प्रश्न है, तो सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं, अ पर्सन's monthly expenditure is 66.3% more than his monthly savings. If his monthly income increased by 44% and his monthly expenditure increased by 60%, then what is his monthly savings increased by 1040? What is the initial expenditure? जो पहला खर्च क्या था ये निकालना, पहले जो है खर्च क्या था ये निकालना, ठीक है बच्चों। सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसके खर्च में, इसको जो उसका जो खर्च है वो उसकी जो सेविंग है उससे कितना ज़्यादा है, 66.2/3% है। अब मुझे ये बताओ कि 66.2/3% को अगर फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न के रूप में, कितना होगा भाई, 66.2/3% का मतलब क्या है, भिन्न के रूप में बताइएगा, 2/3। देखो 66.2/3% का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है, 2/3 के बराबर होता है। देखो यहाँ पर 66.2/3 जो परसेंट है किसके बराबर होता है, मैंने कहा कि 2/3 के बराबर होता है। अगर आपको ये ध्यान है तो स्पीड बढ़ेगी, जल्दी आप कर पाएंगे, है ना, और ये जो आपको डिवाइड करने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पर इसकी गुणा करना, जरा देखो, 3 छक 18 8, 3 छक 18 19, और इसमें 2 जोड़ेंगे आप, नीचे 3 है ना, तो कितना हो रहा है, 200/3, ठीक है, परसेंट है ना, 200/3%। 200/3% का मतलब आप जानते हैं, देखो यहाँ पर इतना परसेंट है ना, परसेंट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, नीचे 100। देखो 2 जीरो इसमें कट गई तो कितना आ रहा है, देखो 2/3 आ रहा कि नहीं आ रहा, 2/3 आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो 2/3 आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो समझो, इसकी हमने गुणा करी यहाँ पर, है ना, जो मिक्स फ्रैक्शन हो, ऐसे ही तो करते हैं सॉल्व। देखो इसकी गुणा करी, इसके तो ये आ गया, यानी ये कितना हुआ, 198 में 2 जोड़ा 200, 200/3, और परसेंट का मतलब 1/100 कट गया, 2/3 आ गया। यानी अगर हमें ध्यान है तो यानी 66.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया आपके, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो
ये कह रहे हैं कि जो उसका जो खर्च है वो उसकी बचत से इतना ज़्यादा है। तो देखो इसको किस तरह से लिखेंगे, देखो बच्चों ये ध्यान रखना कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। भाई जितनी आपका खर्च है और प्लस बचत अगर हम जोड़ दें, खर्च को और बचत को अगर जोड़ दें तो वही क्या आपकी इनकम है, वही आपकी क्या है, इनकम है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो यहां पर देखें 2/3 है ना, तो ये कह रहे हैं कि जो खर्च है वो इतना ज्यादा है। तो इसको कैसे लिखना है आपने, देखो 3 में 2 जोड़ो 5, यानी खर्च, इसका मतलब अगर 5 रुपए खर्च कर रहा है तो बचत कर रहा है 3। अगर खर्च कर रहा है 5 रुपए तो बचत 3 रुपए की है। ठीक है, क्योंकि 66 सही 2/3 का मतलब 2/3 है ना, 2/3 है ना, भा डिवाइड इसके रूप में, फ्रैक्शन के रूप में ऐसे लिखा। तो ये जो खर्च है वो कितना है, इतना ज्यादा है। इसको हम कैसे करते हैं, देखो 3 में 2 जोड़ा 5, खर्च 5 कर रहा है, 5 रुपए कर रहा है, तो यहाँ पर जो है 3 रुपए का जो है वो बचत कर रहा है। अगर यहाँ पर 5,000 का खर्च कर रहा है तो यहाँ पर क्या है, 3,000 की वो बचत कर रहा है। अगर यहाँ पर वो 500 500 का खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है, 300 की बचत कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम 100 में लेंगे, तो यहाँ पर अगर 500, यहाँ पर लिया हमने 300, 500 और 300 को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब टोटल इनकी इनकम जो है उसकी कितनी रहेगी, 800 रही होगी। टोटल इनकम उसकी कितनी रही होगी, 800 रही होगी। फिर देखो एक बार, यहाँ पर 66 सही 2/3% को हमने भिन्न के रूप में चेंज किया तो 2/3 है। तो 2/3 अब देखो हम किस तरह से लेंगे, 3 में 2 जोड़ा 5, अगर उसका खर्च 5 है तो बचत उसकी जो है 3 है। तो यहाँ पर अगर बचत, खर्च उसका 500 है तो बचत उसकी 300 है। तो 500 और 300 यानी इनकम, इसका मतलब इनकम उसकी 800 होगी, 800 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आगे आ जाओ, प्रश्न पे आ जाओ, आगे क्या कह रहे हैं, फिर आगे देखो। देखो इफ हिज मंथली इनकम इंक्रीज्ड बाय 44, जो मंथली इनकम है वो 44% बढ़ गई। तो देखो 44% अगर बढ़ गई है तो देखो 44% बढ़ी है, तो यहाँ पर देखना जो इनकम है, इनकम का 44%, तो परसेंट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 100। तो यानी 100 से क्या होगा, देखो यहाँ पर 44% का मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ भाई, नीचे 100, ये जो है ये कट गया, इसकी गुणा इसमें करो, 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 और 32 और 3 कितना हुआ, 35। यानी कितनी बढ़ी है, अगर 44% बढ़ रही है तो यानी कितनी बढ़ रही है इनकम, 352 बढ़ रही है। अगर 800 थी, 44% बढ़ी तो कितनी बढ़ रही है, 352 बढ़ रही है। आगे पढ़ो, देखो एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड 60%, खर्च भी बढ़ रहा है। और देखो खर्च कितना, 500, कितना बढ़ा है, 60% बढ़ा। तो 500 का 60% कितना होगा भाई, देखो 500 का अगर 60% निकालते हैं तो 500 का 60%, देखो जीरो कटा, 300। यानी उसका जो खर्च है, उसका जो खर्च है वो 300 बढ़ा। अब देखो यहाँ पर भी, देखो बीच में क्या है, बराबर है ना, ये देखो इधर, देखो इधर इनकम है, ये बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो यहाँ पर 352 ये इनकम है और खर्च उसका 300 है, तो बचत कितनी, तो बचत देखो कितना जोड़ेंगे हम इसमें, 52। तो अगर 300 में 52 तभी तो बनेगा 352। ठीक है, तभी देखो यहाँ पर इनकम 352 और यहाँ पर जो है खर्च कितना आ रहा है, 300। तो इसमें कितना जोड़ें कि 352, तो 52 जोड़ना है। ठीक है, तो यानी जो बचत है वो कितनी बढ़ रही है, 52 बढ़ रही है। और यहाँ पर देखना लास्ट में लाइन में आ जाओ, हिज मंथली सेविंग्स, जो उसकी मंथली बचत है, सेविंग्स है वो 1040 है। इसका मतलब 52 की वैल्यू क्या होगी, 1040। 52 की वैल्यू क्या है, 1040। इसलिए अगर 52 की वैल्यू 1040 तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1040/52। 52 से आप इसको डिवाइड करेंगे 20 बार, कटा। अब यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज इनिशियल एक्सपेंडिचर, पहले उसका खर्च क्या था। तो देखो पहले जो खर्च था वो 500 था, तो 1 की वैल्यू 20 रुपए है, तो 500 की वैल्यू क्या होगी, 500 गुणा 20। तो इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 10,000। देखो ये आंसर हो गया। देखो ऑप्शन, देखो 10 12 9 13, तो इसके जो है गुणा कर देंगे 10,000, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न जो है SSCGL का प्रश्न है, SSCGL में प्रश्न पूछा गया था, समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आगे आ जाओ भाई, चलो आगे बढ़ो, आगे आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। लो जी, इस क्वेश्चन को करिएगा आप, सेम इसी टाइप का प्रश्न है,
इसे करेंगे। लो जी, इसी टाइप का कुछ इसी तरह का प्रश्न आपके पास है, इसे सॉल्व करिएगा। लो जी, इसे सॉल्व करेंगे। सेम ऐसा ही प्रश्न है। स्पेंड्स देखो 75% खर्च कर रहा है और जो है उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो रही है और इनकम 10% बढ़ रही है। तो कह रहे हैं कि व्हाट परसेंट चेंज इन देयर सेविंग्स। ऐसा ही कुछ प्रश्न है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। हाँ जी, करिए सॉल्व। देखो देखो, अभी मैंने आपको समझाया कि इनकम बराबर क्या होता है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। होता कि नहीं होता? अब इसमें देखो आप, अब पर्सन स्पेंड्स कितना, 75% खर्च कर रहा। 75% जैसे अगर हम 100 रुपये मानते हैं, माना 100 रुपये वो कमाता है, इनकम उसकी 100 रुपये, 75 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचा कितना? बचत 25 कर रहा है। अगर कोई इंसान जो है, कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, तो यहाँ कह रहे हैं कि 75% खर्च कर दिया। 75% का मतलब अगर हम 100 माना है, तो इसका मतलब क्या होगा? 75 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी? तो 75 में अगर हम 25 जोड़ते हैं तभी तो 100 बनेगा। यानी यहाँ पर जो है 25 रुपये की उसकी बचत हो रही है। 25 रुपये की उसकी क्या हो रही है? बचत हो रही है। तो इनकम उसकी 100 है और एक्सपेंडिचर कितना है? 75 है, और बचत कितनी है? 25 की बचत हो रही है। फिर आगे देखो, प्रश्न को पढ़ेगा आगे। आगे कह रहे हैं हिज एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाई 20%। उसके जो खर्च है वो कितने बढ़े हैं? उसके खर्च बढ़े 75%। उसके खर्च बढ़े हैं 75, कितना? जो पहले देखो खर्च 75 था, 20% बढ़ गया। तो 20% का मतलब कितना हुआ? अगर हम फ्रैक्शन में पूछूं कि 20% का मतलब क्या है, तो देखो 20/% का मतलब 100 होता है। जीरो से जीरो कटा, कितना आ गया? 1/5। 20% का मतलब है 1/5, यानी 75 का 1/5, 75 का 20%, और 75 का 20% मतलब 1/5। तो इसका अगर 75 का 1/5 करते हो तो कितना आ रहा? देखो 5 कम 5, 5 पंजे 25, 15। यानी कितना बढ़ गया? यहाँ पर जो खर्च है वो 15 रुपये बढ़ गया। 15 रुपये खर्च बढ़ गया, ठीक है। 75 का 20% मतलब 15, 15 बढ़ गया, है ना। हिज एक्सपेंसेस इंक्रीज, ठीक है, एंड हिज इनकम इंक्रीज 10%। ये कह रहे हैं कि जो उसकी इनकम है वो भी 10% बढ़ गई। इनकम जो है 10% बढ़ गई। तो यहां पर 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब है 1/, देखो यहां पर क्या है? 1/10 होगा कि नहीं होगा? देखो 10% परसेंट का मतलब क्या होता है? नीचे 100, ठीक है। 10%, देखो यहां पर क्या कह रहे हैं? 10%। परसेंट का मतलब आप जानते हैं कि 1/100। देखो जीरो से जीरो कटा, यानी कितना हुआ? 1/10। तो 100 का 1/10 कितना हुआ? 100 का 1/10 हुआ 10 रुपये। तो यानी 10 रुपये बढ़ी है। यहाँ पर कितना बढ़ा है? 10 रुपये उसकी बढ़ गई इनकम। पहले 100 थी, 10% मतलब 10 रुपये बढ़ गए। तो यहाँ पर देखो बीच में क्या है? बराबर। इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, देखो बीच में बराबर है, यहाँ पर प्लस का 15, यहाँ पर प्लस का 10 है। तो मैं यहाँ प्लस करूँ या माइनस करूँ ताकि इसके बराबर हो जाए? भाई माइनस करूंगा, -5 करूंगा, 15 में से 5 माइनस तभी तो होगा 10, 10 के बराबर तभी होगा। यानी 5 की कमी, उसकी जो सेविंग है उसमें क्या आ रहा? 5 की कमी हो रही है। उसकी सेविंग में 5 की कमी हो रही है। तो जो 5 की कमी हो रही है, कितना परसेंट बैठ रहा है? देखो 25, जो 5 है ये कितना परसेंट है? ठीक है, परसेंट में कितना? ये 5 जो कमी हो रही है, तो 25 का कितना परसेंट बैठ रहा है? तो यहाँ पर ये ऐसे निकालेंगे परसेंट, 5 यहाँ रखेंगे और नीचे जो है ये 25 रखेंगे। तो 25 चौको 100 और 5 चौको 20, 20% की कमी। यानी परसेंट अगर हम बोलते हैं तो यानी उसकी बचत में कितने परसेंट की कमी आई है? 20%। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 20% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। उसका जो सेविंग्स है वो कितने परसेंट डिक्रीज हुई है? 20% जो है कमी हुई है। सेविंग्स में 20% कमी आई है।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे भाई। आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ऐसे सीजीएल का प्रश्न था, ये भी 2025 में पूछा गया था। आगे आ जाओ, लो इस प्रश्न को करिए जरा, सॉल्व करने की आप कोशिश करो। करेगा इस प्रश्न को, इसका आंसर क्या होगा? लो जी, इसका आंसर बताना है क्या होगा। ये भी आपका एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। चलो जी करो, सॉल्व करिए, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो प्रश्न क्या है, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेज बाई, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेज बाई कितना कम हो रहा है। देखो तब कम हो रहा है ना, फ्यूल मतलब जो फ्यूल है उसका मूल्य घट रहा है। पहले 60% कम हुआ, फिर 30% कम हुआ, फिर 20% कम हुआ इन 3 सक्सेसिव मंथ्स, बट इंक्रीजेज बाय 60%, और 60% बढ़ गया इन चौथे महीने में, इन द 4th मंथ। व्हाट इज परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल इन 4th मंथ एज कंपेयर्ड टू ओरिजिनल प्राइस। ये कह रहे हैं कि पहले 3 महीने में घटा, पहले 60 घटा, फिर 30 घटा, फिर 20 घटा, लगातार घट रहा है। फिर चौथे महीने में एकदम बढ़ गया, कितना? 60% बढ़ गया। तो कह रहे हैं ऐसा होने पर कुल मिलाकर पहले की तुलना में जो मूल्य है वो क्या है, घटा है या बढ़ा है। तो घटा है तो कितना परसेंट, अगर बढ़ा है तो कितना परसेंट। देखो यहां पर ध्यान देना, 60% घट रहा है, फिर 30% घट रहा है, फिर 20% घट रहा है, और एक चौथे महीने में 60% बढ़ रहा है। तो भाई मूल्य तो घटा होगा, क्योंकि 3 बार घट रहा है, डिक्रीज में ही आएगा। लेकिन इसको करेंगे कैसे, देखो यहां पर देखो डिक्रीज में आएगा तो इसका मतलब 100 माइनस, देखो 60% कम हुआ तो 100 में से 60 माइनस करो, बचा 40, और 40 को क्या मैं 0.4 लिख सकता हूं। देखो 40% का मतलब क्या है, 40% का मतलब क्या होता है, नीचे 100, अगर मैं 100 से इसको डिवाइड करूं तो 2 अंक से पहले दशमलव, यानी 0.40, यही तो होगा। या 0.4 भी हम लिख सकते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ पर अगर 30% कम हो रहा है तो इसका मतलब बचा कितना, 70%, और 70% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख दो भाई। देखो 100 में से 30 माइनस किया तो कितना बचा, 70%, और 70% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब नीचे 100, 100 से अगर भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 0.70%, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 0.7। इसी तरह आप आगे आइए, यहाँ पर देखो 20% की कमी हो रही है, तो बचा कितना आपका, यानी 0.8, बचा कितना आपका 0.8, ठीक है। 20% अगर 100 में से 20 माइनस करते हैं तो 80, 80 का मतलब क्या है, 0.8। अब यहाँ चौथे महीने में बढ़ रहा है, 60% बढ़ गया, तो 100 में 60 जोड़ देंगे, 160, 160%, 160% का मतलब क्या, नीचे 100, 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1.6, यानी यहाँ पर रखेंगे 1.6। क्या इस क्वेश्चन को आप डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, देखते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसकी ऐसा करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना जरा, देखो 7 चौको 28, 28 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखना जरा, 6 और 1 7, और बीच में गुणा है और 8 है, और है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो 8 और 2 10, अंकों का योग 10, 10 का मतलब 1, और 8 7 56, 56 मतलब देखो 56 मतलब 6 5 11, 11 का मतलब 2, यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। ये 2 आ गया, यहाँ पर देखना इसके अंकों का योग क्या, 1, बीच में माइनस है, 1 में से अगर ये माइनस करते हैं तो माइनस का 1 आएगा। डिजिटल सम में क्या होता है, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसमें +9 कर दो, तो +9 करेंगे तो यहाँ पर 8 आ रहा है, प्लस का 8 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यानी ऐसा ऑप्शन हम देखेंगे, देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुणा करनी पड़ी ना, तो हम क्या करें, जो हमने डिजिटल सम सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। डिजिटल सम मेरे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, तो ज़रूर बच्चों आप देखें। तोमर कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा है, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। डिटेल में आप पढ़ना है तो देखो यहाँ पर डिजिटल सम लगा, तो ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो डिजिटल सम लगाकर जो ऑप्शन है, ऑप्शन बेस पे हम इसको जो है आंसर बता सकते हैं इसका। तो जैसे इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन हम देखेंगे कि कौन सा जो है, कौन से का जो है
डिजिटल सम 8 आ रहा है। ठीक है, देखो इंक्रीज तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये यानी डिक्रीज ही होगा। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन चेक करो, 7 और 2 9, ये हट गया। देखो 7 और 2 9 है ना, ये हट गया। 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम तो 7 आ रहा है। इसमें देखो आप, देखो 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 में देखो 7 में 1 जोड़ो 8, इसका डिजिटल सम 8 है। आपका आंसर क्या है? सी। आपका आंसर क्या है? सी है। तो इसको दो है। इस तरह से हम डिजिटल सम से आसान कर देंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तभी तो हम लगाएंगे डिजिटल सम जो है। इसलिए हमने सीखा है जहाँ पर भी हमारा कुछ जो है कैलकुलेशन, गुणा भाग डिवाइड बहुत ज़्यादा है, तो हम पर क्या है, हम ये देखेंगे क्या हम डिजिटल सम से उस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसमें डिजिटल सम से हम प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने लगाई, इसका जो है डिजिटल सम क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो हमने ऑप्शन देखा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 8 है। इसका मतलब आपका ये है। तो यानी कुल मिलाकर के 64 पॉइंट, ठीक है, 64.16, ये क्या है? ये जो है इतने डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कुल मिलाकर के इतने रुपए, इतने परसेंट की कमी आई है मूल्य में। ठीक है, 64.16% की कमी आई है। इसमें देखो अगर हम जो है ये देखो हमने करा, इसको डिजिटल सम से करा, क्या हम इसको इससे भी कर सकते हैं? क्या यूनिट डिजिट कर सकते हैं? देखो यहाँ पर जैसे कम हुई थी, देखो 60% कम हुआ तो बचा 40%, ये 30% कम हुआ तो बचा 70%, 20% बचा 8%, 80%, और यहाँ पर 60% बढ़ रहा तो मतलब ये हुआ आपका 160%, और यहाँ पर हमने 100 में से माइनस करना है। तो क्या हम यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं? यूनिट डिजिट लगा कर भी हम निकाल सकते हैं क्या आंसर? देखो यहाँ पर, देखो 7 चौको 28 हुआ ये, और 8 छः 48, केवल मैं यूनिट 8 ले रहा हूँ यहाँ से, यहाँ मैंने 8 लिया। ठीक है जी, 8 8 64 हुआ, और 64 का मैं जो है केवल 4 ले रहा हूँ। ठीक है, आगे वाली संख्या जो भी हो, और यहाँ पर देखना आपके पास 100 है, 100 में से इसको माइनस करना है। तो 100 में से यहाँ पर मैं 4 माइनस करता हूँ, तो 10 में से 4 माइनस किया 6। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका आखिरी में 6 है? देखो यहाँ पर 2 है, ये नहीं है, यहाँ पर 4, ये नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 है, ये भी नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? तब भी देखो यूनिट डिजिट ये भी लग रहा है, इससे भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो डिजिटल सम से भी हम इसको लगा सकते हैं, और यूनिट डिजिट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन करना जरा, सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है भाई, चलो जी, चलो जी, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। उसी टाइप का प्रश्न है जैसे हमने अभी किया। लगाओ जरा, क्या इसमें डिजिटल सम लग रहा है क्या? लगाओ इसमें डिजिटल सम लगाओ, क्या इससे प्रश्न सॉल्व हो रहा है? उसी तरह का प्रश्न है, डिजिटल सम लगाओ, क्या इससे प्रश्न हो जाएगा? द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज्ड बाय 20%, 45%, 55% in 3 successive months, but increases by 50% in the fourth month. What is the percent increase decrease the price of fuel in fourth month as compared to original price? पहले 3 महीने लगातार कम हो रहा है मूल्य, फिर चौथे महीने बढ़ रहा है। ठीक है, 20 कम, 45 कम, 55 कम, और यहाँ बढ़ा 50, तो इसका मतलब डिक्रीज ही होगा, 100 से तो कम ही आएगी वैल्यू। तो लगाओ डिजिटल सम लगाओ। देखो यहाँ पर हम, देखो 100 में से वैल्यू कम ही आएगी, 20% कम हुआ तो बचा कितना? 80, 80 को हमने 100 से भाग दिया 0.8, यहाँ बचा 100 में से 45 कम हुआ 55, 55 मतलब 55 इंटू यहाँ पर कितना, ये माइनस करो 100 में से, यानी बचा 45। ठीक है, और यहाँ पर देखो कितना बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है, तो 150, 150 का 1.5। अब लग क्या डिजिटल सम से हो रहा है? देखो यहाँ पर देखो 5 4 9 आ गया, देखो अंकों का योग 5 और 4 9। डिजिटल सम में हमने पढ़ा था अगर 9 आ जाए, अंकों का योग 9 आ जाए, और उसका किसी भी संख्या में गुणा करें, तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 9 ही आएगा। और 9 को हम क्या लिखते हैं? 0। 9 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 100 का डिजिटल सम क्या आ गया? 1। 1 में से 0 माइनस करेंगे, देखो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या? 1 ही आ रहा है। तो यानी ऐसा ऑप्शन देखिए जिसका डिजिटल सम 1 है, ऐसा ऑप्शन आपने देखना है जिसका डिजिटल सम क्या है? 1 है। तो देखो जरा, देखो डिक्रीज होगा कौन सा? देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन चेक करो 9, और यहाँ पर देखो 8 8 16, 16 का मतलब 6 1 7, इसका डिजिटल सम तो 7 आ रहा है। ये तो नहीं है भाई, है ना? इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है?
7 आ रहा है। इस पे आ जाओ, देखो 7, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है, 70.3% इतना जो है डिक्रीज होगा, हो गया। यानी डिजिटल सम से हम बच गए, जो गुणा करनी थी हमें, गुणा भाग करना था, उस हमें बच गए, तो हम डिजिटल सम से लगा दिया, प्रश्न का आंसर निकाल दिया। इसलिए तो सीखा हमने डिजिटल सम, ताकि जहां पर गुणा भाग ना डिवाइड बहुत कर लो वहां पर लगा दो, और ये देखो हमने चेक कर दिया भाई यही है। बाकी देखो तुम 7 और 9 ये नहीं है, 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, और इसका देखो 5 5 10, 10 7 17, 17 और ये 22, 17 और 6 23 हुआ, तो इसका 5 आ रहा है। देखो कहीं केवल एक ही है जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, ऑप्शन बी, तो ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने सीखना है डिजिटल सम लगाना, तो ज़रूर आप जो है क्लास से इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और वहाँ पर डिटेल तरीके से मैंने समझाया, बहुत आसान विधि से, आसान तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है बच्चों, चलो भाई इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करो, इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करो। लो जी, आखिरी प्रश्न है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या जो मैंने अभी आपको सिखाया, क्या उससे कर पाएंगे आप? क्या इसमें डिजिटल सम लगेगा? क्या इसमें जो डिजिटल सम है वो लग पाएगा? करिए सॉल्व। देखो ये सेम है, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाई 15 12 एंड 10। निकालिए आप, 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ। द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाई 15%, 12%, ऐसे करें ना। देखो कितना कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। मूल्य जो है पहले 15% घट रहा है, फिर 12% घट रहा है, फिर 10% घट रहा है, फिर जो है चौथे महीने में 25% बढ़ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि क्या मूल्य में क्या चेंज आएगा अगर ऐसा हो रहा है, पहले 3 महीने लगातार कम हो रहा है, फिर चौथे महीने बढ़ रहा है, तो जो ऐसा करने पर क्या चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, ठीक है, पहले की तुलना में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो करो जरा इसे सॉल्व करने की। देखो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर देखो 15% कम हो रहा है, तो मतलब 100 में से 15 माइनस करो, कितना आ रहा है, 85, 85 का मतलब 85 मतलब 100 संभाग 0.85 और 0.88, और देखो 12% कम हुआ तो 100 में से 12.88, इसको माइनस करो, पॉइंट ये आ गया 9। ठीक है जी, और यहाँ पर 25% बढ़ा है तो 1.25। ठीक है, 125 मतलब ये हो गया, और हम 100 में से इसको माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर 15 10 30 30 हो गया, यानी ये भी कम ही होगा, डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पर देखो 9 दिख रहा है आपको, तो 9 दिख रहा है, अगर हम गुणा करेंगे तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 9 आएगा। और यहाँ पर 9 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 9 की वैल्यू जो है 0 के बराबर, तो यहाँ पर 1 माइनस 0 करेंगे तो यानी इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो यानी डिक्रीज होगा, डिक्रीज। तो इंक्रीज वाले ऑप्शन तो गई है ना। इसमें देखो केवल हमारे पास 2 ऑप्शन हमारे पास है। देखो देखो डिक्रीज, देखो इंक्रीज वाले क्यों गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 15% कम और 3 बार कम हो रहा है ना, फिर 25% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब देखो कमी होगा, तो इंक्रीज तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा सेंस लगाना, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप, देखो किसका डिजिटल सम 1 है, देखो यहाँ पर देखो 2 और 1 3, इसका डिजिटल सम 3 है। और यहाँ पर देखो 5 और 1 6, 6 और 5, 6 और 5 11, 11 ये हो गया 19, 19 का मतलब देखो 9 और 1 10, 10 का मतलब 1 हो गया। देखो यही आंसर आपका, आंसर बी है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो डिजिटल सम से कितने आसानी से हम गुणा भाग से बच पा रहे हैं, और जल्दी से हम तेज़ी से हम आंसर दे पा रहे हैं। तो इसको आप अच्छे डिजिटल सम का प्रयोग भी आपने सीखना है, और पहले आपका कॉन्सेप्ट भी आपने इसका सीखना है। तो इसको आप जो है डिजिटल सम का अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, तो वो क्लासेस भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और अप्लाई करना भी आप सीखें कि किस तरह से हम लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई आज की क्लास का समापन हम करते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपकी समझ आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।